हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम लोगों ने साउंड चैप्टर स्टार्ट किया था। वी हैव स्टडीड अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स, राइट। हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को स्टडी कर लिया, मैकेनिकल वेव्स को स्टडी कर लिया, ट्रांसवर्स वेव को स्टडी कर लिया, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को स्टडी कर लिया। ये सारी वेव्स कैसे बिहेव करती हैं, क्या क्या इनके छोटे मोटे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किस तरीके से प्रोपोगेट करते हैं, उन्हें मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सभी बातें हम अपने पिछले लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। अब हम जो है स्टडी करेंगे वो साउंड को स्टडी करेंगे, उसका नेचर, वो किस तरीके से प्रोपोगेट होती है, उसे क्या क्या मीडियम्स चाहिए होते हैं, राइट, वो कौन कौन से मीडियम में से ट्रैवल कर सकती है, ये सभी बातें हम साउंड की आज डिस्कस करेंगे, राइट। एंड यू ऑल नो दैट वी डू स्टडी फॉर द स्कूल एग्जामिनेशंस एज वेल एज दी ओलंपियाड लेवल। सो बेसिकली हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं साउंड, उसको भी हम उसी लेवल के लिए पढ़ेंगे, राइट। हम लोग स्कूल एग्जामिनेशंस के साथ साथ हम उसको किस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें क्या हो, हम लोग उसको ईजिली ओलंपियाड लेवल भी क्रैक कर सके, राइट। तो दैट इज द मेन थिंग that we want to convey you, that we do study for the 6th, 7th and 8th Olympiad as well as the school examinations, और 9, 10 के लिए we do cover NTSC, NSCGS, PRMO as well as the school examination. So basically आपकी जितने भी exam related और you can say आपकी जितने भी problems हैं regarding the school examination की भाई उनके लिए आपको नहीं मिलते हैं classes and all, right, and the knowledge for the Olympiads, ये दोनों ही आपको available हो जाती हैं through these videos. If you want any DPP or study material, you can access them through the Telegram channel. You have to write this code TTP08 on the Telegram app. Join the channel and you can access all the DPPs and study material available there. Alright, now see, this is the team which is doing very much hard work for you all so that you are become able to crack all the examinations you have set for yourself, or the goals you have set for yourself for any examination. You can definitely do that from these videos, right. We are doing very much hard work for you all so that we can provide you the quality videos, quality knowledge you can say, ताकि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ सके and जितने भी आपके गोल्स हैं उन्हें क्रैक कर सके. And that's what we are going to help you in this, right. Now see, this is the thing we do study and we always discuss about this. What is that? Let me tell you. You have to go on this website www.talkingtextbooks.in. जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे you will be getting two type of packages. The number one is what you can see the full package. Number two is the test series. जो full package है you will be getting the study material, video classes, like you can say recorded in the live classes, right. Homework submission feature, bi-weekly quizzes, periodic test papers, ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी ताकि आप एक प्रोसेस में जा सके जहाँ पे लेट्स से यू हैव टू क्रैक दी ओलंपियाड, लेट्स से, राइट, एंड यू हैव एम फॉर दैट ओलंपियाड, दैट यू आर गोइंग टू फाइट फॉर इट, यू विल बी स्टडिंग फॉर दैट. सो देयर हैज़ टू बी अ प्रोसेस, एक प्रोसेस होना चाहिए जिसे आप थ्रू आउट द ईयर फॉलो करते हैं एंड देन यू आर एबल टू क्रैक दी ओलंपियाड्स इन अ वेरी ईजी मैनर. आपको क्या करना होगा, आपको स्टडी मटेरियल से पढ़ना होगा, राइट. आपको ऐसा नहीं है कि सारी साल आप इधर उधर देखते रहें कि भाई ये बुक पढ़ें ये बुक पढ़ें, बहुत ही डिफिकल्ट होगा ये, राइट. आपको एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल चाहिए जिसकी हेल्प से आप स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ ओलंपियाड्स लेवल को भी क्रैक कर सके. यू विल बी डेफिनेटली आपको रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, डेफिनेट सी बात है, लाइव क्लासेस चाहिए, तो ये वीडियो लेक्चर्स भी आप लोगों को चाहिए होते हैं, राइट. नेक्स्ट यू विल बी गेटिंग द होमवर्क सबमिशन फीचर. होमवर्क सबमिशन इज इंपॉर्टेंट ताकि आप लोग होमवर्क कर सके एंड हमें सबमिट कर सके एंड ताकि हम उन्हें देख सके दैट व्हाट यू आर डूइंग और नॉट, राइट. नेक्स्ट यू विल बी गेटिंग इट अदर बाई वीकली क्विजेस. आपको क्या करना है, आपको वीक में 2 टाइम्स क्विज करना है. तो कैसे करोगे, स्टडी करोगे लेक्चर देन टेक द क्विज, स्टडी करो लेक्चर देन टेक द क्विज. अगर आप ऐसे करते हो तो आपको एक बहुत ही प्रॉपर फीडबैक और बहुत ही जल्दी फीडबैक मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा आपका कौन सा टॉपिक वीक है और आप उसे तुरंत की तुरंत स्टडी करके उसको स्ट्रॉन्ग बना लोगे, राइट. तो ये एक प्रोसेस है जो आप फॉलो करते हो. उसके बाद आपको कुछ टाइम बाद पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स देने होंगे एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपको बताएंगे कि आपका जो फाइनल एग्जामिनेशन है वो किस पैटर्न पे आता है, क्या क्वेश्चंस आते हैं, मीडियम लेवल उनका जो होगा वो हाई होगा, लो होगा, ठीक है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, हार्ड हो सकते हैं, इजी हो सकते हैं, आपको कैसे डील करना है, ये सभी चीज़ें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर से क्लियर आउट हो जाएंगी. सो इफ़ यू वांट अ गाइडेड पैटर्न और यू कैन से अ वेरी मच सिस्टम सो दैट यू कैन क्रैक द ओलंपियाड्स, you can definitely join the full package, right. Next one is the test series and this test series is definitely for you all ताकि आप खुद को टेस्ट कर सके where you stand and how much knowledge you have gained, कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, ये सभी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी यूजिंग द टेस्ट सीरीज. ऑलराइट, एंड इफ यू आर वेरी मच सीरियस अबाउट ज्वाइनिंग दैम you can definitely write this code
The code is CY Live. You can write this code and get 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in. Alright, and the next thing is कि भाई आपको कोई भी query हो कि भाई इसे कैसे ज्वाइन करना है, ये आपको कैसे हेल्प करेगा, आपको ये ज्वाइन करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, you can definitely call us and the number is 919549041111. You can definitely call us and all your queries will be resolved. That is the main aim for us, right? Now it's the promise time. You have to promise yourself that you will be watching the whole lecture and you will be making proper notes. You will be revising daily because revision से ही आप smart student बन सकते हैं, right? You have to revise daily, you have to study daily and I told you that अब आपको क्या करना है, 20 minutes a day study करना है plus आपको एक hard question daily करना है, right? ये आपको करना ही है, ठीक है? चलिए अभी हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज साउंड. लेट्स सी व्हाट इज साउंड. साउंड क्या होता है एक्चुअली? साउंड इज जस्ट अ डिस्टर्बेंस, ठीक है. यू कैन से एक ऐसा एनर्जी, एक ऐसा डिस्टर्बेंस जो कि हमें पता, यू कैन से हमें एक तरीके से पता करवाता है दैट साउंड एग्जिस्ट, राइट, बिकॉज दैट गिव्स अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग, ठीक है. लेट्स से साउंड है बट हमारे पास ईयर्स नहीं है, ठीक है. अगर ऐसा होता तो क्या होता कि साउंड तो आ रही होती लेकिन हमारे ईयर्स नहीं होते तो हमें पता ही नहीं चलता दैट साउंड कुछ है भी कि नहीं, वो एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं, हमें पता ही नहीं चलता. जस्ट बिकॉज वी हैव ईयर्स एंड वी कैन सेंस दैट सेंसेशन, वो एनर्जी जो साउंड एनर्जी है उसे हम सेंस कर पाते हैं. दैट्स वाई वी कैन हियर दैट, ठीक है. कोई भी साउंड हम हियर कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ईयर्स, राइट. सो बेसिकली दोनों ही चीज़ें नेसेसरी हैं. साउंड एनर्जी भी नेसेसरी है और उसको सेंस करने के लिए जो ऑर्गन हमें चाहिए वो भी नेसेसरी है, राइट. सो बेसिकली ये जो साउंड एनर्जी है ये हमको सिर्फ सेंसेशन देती है, हियरिंग का सेंसेशन, ठीक है. तो यू कैन से कि भाई किस तरीके से साउंड ट्रैवल करती है, ट्रैवल करते करते हमारे ईयर्स में जाती है एंड दैट गिव्स अस अ सेंसेशन. सो बेसिकली साउंड एक एनर्जी है जो हमको हियरिंग का सेंसेशन देती है, ठीक है. दिस इज जस्ट अ साउंड एंड साउंड इज जस्ट एन एनर्जी, राइट. तो दैट मीन्स इफ आई एम स्पीकिंग तो मैं क्या कर रही हूँ, वो जो एनर्जी है मैं उसको बाहर लेकर आ रही हूँ, राइट. एंड वो जो एनर्जी है वो ट्रैवल कर रही है एंड इट इज रीचिंग अप टू यू बेसिकली, ठीक है. तो अभी क्या करना है हम लोग को, क्या हो रहा होता है एक्चुअली में, वो ये दैट दिस एनर्जी इज ट्रैवलिंग, ठीक है. कैसे ट्रैवल कर रही है अब मैं आपको प्रोपगेशन में समझाऊंगी कि किस तरीके से साउंड वेव प्रोपगेट करती है, ट्रैवल करती है, ठीक है. एंड बेसिकली क्या होता है कि जब ये एनर्जी ट्रैवल करती है, साउंड एनर्जी जब ट्रैवल कर रही होती है तो क्या हो रहा होता है, यू आर गेटिंग एक तरीके से जो डिस्टर्बेंस है उसको आप लोग ले रहे होते हैं. सो दैट मीन्स आपके कानों के अंदर एक डिस्टर्बेंस जा रहा है, एक एनर्जी जा रही है एंड दैट्स व्हाई यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट एनर्जी एंड उससे आप समझ पा रहे हैं कि भाई ये चीज़ बोली जा रही है या फिर ये साउंड जो है हमें सुनाई दे रही है, ठीक है. तो देखो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, हमको हियरिंग का सेंसेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है. दिस सेंसेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इन एन इलास्टिक मीडियम. व्हाट इज एन इलास्टिक मीडियम? इलास्टिक मीडियम क्या होता है? इलास्टिक मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है कि हमें क्या मिल रहा होता है, एक तरीके से एक मीडियम है, ठीक है. जैसे लेट्स से वाटर, ठीक है, हम वाटर को जो है कंसीडर करते हैं. तो वाटर में क्या हो रहा होता है, जब कभी भी लेट्स से हम वॉक कर रहे हैं, ठीक है, वाटर में हम वॉक कर रहे हैं, लेट्स से स्विमिंग पूल में हम वॉक कर रहे हैं, तो क्या हो रहा होता है, हम आगे जा रहे होते हैं, पानी हट जाता है, राइट. जहाँ पर हम खड़े हैं एक्चुअली वहाँ से पानी तो हट चुका है, ठीक है. वो पानी कहाँ गया है, आसपास चला गया. सो दैट इज एन इलास्टिक मीडियम. क्यों? क्योंकि उसका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है. उसका शेप जो है इधर उधर चेंज होते रहता है. तो दैट कैन बी टेकन एज द इलास्टिक मीडियम. जब कभी भी एयर ट्रैवल करे या फिर यू कैन से हम लोग जैसे जा रहे हैं तो वहाँ से एयर हट जाती है, राइट. फिर हम पीछे आ रहे हैं तो दैट मीन्स यहाँ पे ऐसा नहीं कि हाँ एयर नहीं थी, वो वापस से आ जाएगी, राइट. तो बेसिकली क्या हो रहा होता है, अकॉर्डिंग टू द नीड वो मूव कर लेती है. दैट कैन बी टेकन एज द इलास्टिक मीडियम, ठीक है. हम लोग अगर जैसे स्विमिंग पूल में मूव कर रहे हैं तो हम लोग जाते हैं, ठीक है. अब क्योंकि हमारी बॉडी वहाँ है, ठीक है, तो क्या होता है, पानी अपने आप को हम मतलब सराउंड कर लेता है. हम जैसे पानी में जाते हैं तो वो टोटली सराउंडेड हो जाते हैं, पानी का कोई शेप नहीं होता. दैट्स वाई हम जैसे जैसे आते हैं वो टोटली हमारे चारों तरफ रहता है, राइट. सो बेसिकली दैट इज द इलास्टिक मीडियम. हम आगे जा रहे हैं तो वो स्पेस कवर अप हो जाती है, वहाँ पे पानी चला जाता है, ठीक है. तो दैट कैन बी टेकन एज द यू कैन से इलास्टिक मीडियम.
राइट जैसे फिश मूव करती है पानी में, तो जब कभी भी फिश आगे जाती है तो ऐसा नहीं होता कि पानी ने यहाँ से उसका स्पेस जो है वो जो है ख़त्म हो गया, पानी वहाँ नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे फिश आगे जा रही है पानी उसकी जगह लेता जा रहा है, राइट। और आगे वाला जो वाटर है वो क्या होता है, फिश को जगह देता जा रहा है, तभी तो वो मूव करती पा रही है। यही जो है वो इम्पॉर्टेंट है, दैट एन इलास्टिक मीडियम का कोई एक फिक्स शेप नहीं होता। यहाँ पे क्या हो रहा होता है, वो जो यू कैन से मीडियम है वो शेप अपने आप ही जो है बना लेता है, राइट। सो दैट कैन बी टेकन एज दी यू कैन से उसका जो फिक्स है शेप है वो मेंटेन नहीं रहता। सो यू कैन कंसीडर एयर एज एन इलास्टिक मीडियम, यू कैन कंसीडर वाटर एज एन इलास्टिक मीडियम, राइट। उनका जो शेप है वो फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। एंड क्योंकि ये जो साउंड वेव होती है ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करें, मीडियम के पार्टिकल्स, वो कैसे वाइब्रेट करें, अलोंग दी वेव। जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में ही वो क्या करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे। लेट्स से कि जो वेव है वो जा रही है टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, वो टूवर्ड्स ईस्ट जा रही है। अब क्योंकि वो टूवर्ड्स ईस्ट जा रही है तो क्या हो रहा होता है, जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे वो कैसे करेंगे, अलोंग द वेव, यानी कि सिर्फ ईस्ट वेस्ट में करेंगे। सो दैट वुड बी अलोंग द वेव्स, राइट, एंड दैट्स व्हाई दे आर दी लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो साउंड वेव जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं और जो कि इलास्टिक मीडियम में मूव करती हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो साउंड है उसे हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होती है, ये एनर्जी कैसे कैसे आती है, ये चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके लिए लेट मी टेल यू टू डू समथिंग। आप क्या करो, एक रबर का स्ट्रिंग लो, ठीक है, उसको अपने दांतों से, एक एंड को दांतों से दबा लो, एक एंड को जैसे इस बॉय ने पकड़ के रखा हुआ है उसको पकड़ लो एंड उसको प्लग करो। जैसे ही आप उसको प्लग करोगे वो वाइब्रेट करने लगेगा और ध्यान से सुनने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ साउंड वहाँ पे आपको सुनाई देगी। एंड दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट साउंड। वो साउंड कैसे आई, बिकॉज ये रबर जो था वो क्या कर रहा था, वाइब्रेट कर रहा था, राइट, दैट रबर वॉज वाइब्रेटिंग। तो क्या हो रहा था उस वक्त साउंड प्रोड्यूस हो रही थी, राइट। सो बेसिकली जब कभी भी साउंड प्रोड्यूस होती है तो क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। पहले वाइब्रेशन होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है, जब वो चीज़ वाइब्रेट करती है तो हमें साउंड आती है, ठीक है। सो यू कैन डेफिनेटली से दैट कि व्हेनेवर यू डू समथिंग लाइक दिस तो यू कैन डेफिनेटली गेट अ साउंड। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहें तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉक्स के ऊपर आप रबर बैंड्स को क्या करो, रोल कर दो, ठीक है, एंड देन प्लग दैम। इस तरीके से करने के बाद तुम इसे प्लग करोगे तो भी तुम्हें साउंड सुनाई देगी। एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि जब कभी भी वाइब्रेशन होगा वहाँ पे साउंड होगी, ठीक है। तो तुम इसका कनेक्शन देखो, वहाँ पर वाइब्रेशन है, किसी भी चीज़ का वाइब्रेशन है तो वहाँ पे साउंड एग्जिस्ट कर रही है। तो वी कैन से दैट कि ये जो साउंड है ये किस वजह से एग्जिस्टेंस में आई है, ये सिर्फ वाइब्रेशंस की वजह से आई है। वाइब्रेशन होते हैं तभी साउंड प्रोड्यूस होती है, अगर वाइब्रेशंस नहीं होंगे तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है, देयर हैज़ टू बी वाइब्रेशन ऑफ समथिंग। अब जैसे हम लोग देख सकते हैं, हमने वो क्या किया, वायर को प्लग किया, जैसे ही प्लग किया हमें क्या किया, हमें साउंड सुनाई दी, ठीक है। इट वॉज नॉट क्लियर बट इट वॉज साउंड, राइट। जो लैबोरेटरीज होती हैं जहाँ पर साउंड के बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए साउंड प्रोड्यूस की जाती है एंड वो साउंड प्रोड्यूस की जाती है इस तरीके के ट्यूनिंग फॉक से। दिस इज़ नोन एज द ट्यूनिंग फॉक। और इसे क्या किया जाता है, आप देख पा रहे हैं ये वाले जो इसके दो आर्म्स हैं उनको क्या किया जाता है, रबर पैड होता है एक, उसके ऊपर इस तरह स्टक किया जाता है। जैसे ही स्टक किया क्या होगा, ये दोनों आपस में वाइब्रेशन करेंगे एंड दैट वाइब्रेशन क्रिएट्स अ साउंड। जैसे ही वो वाइब्रेशन क्रिएट करेगी साउंड को, और उसके बाद जो भी एक्सपेरिमेंट करना होगा वो एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो लैबोरेटरीज में जनरली ट्यूनिंग फॉक को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो अलग अलग चीज़ें हैं जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जैसे कि तबला वो भी साउंड प्रोड्यूस करता है, राइट। जैसे कि फ्लूट वो भी साउंड प्रोड्यूस करती है, गिटार वो भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जितने भी यू कैन से मटेरियल्स हैं और इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये बेसिकली साउंड जनरेट करने के काम आते हैं, राइट। हम लोग म्यूजिक सुनते हैं तो दैट इज ऑल्सो अ साउंड, राइट, एंड दैट साउंड इज सो मच प्लीजेंट टू अस, राइट। एंड व्हाई इट इज प्लीजेंट टू अस, बिकॉज द वाइब्रेशंस आर पीरियोडिक, या फिर वाइब्रेशंस बिल्कुल सही तरीके से हो रहे हैं, राइट। तो वो अगर आफ्टर सम टाइम अगर हो रहे होते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड हो रहे होते हैं, इवन हो रहे होते हैं,
तो बहुत ही म्यूजिकल हमको साउंड मिलती है। पर जब कभी वाइब्रेशन बिल्कुल अब्रप्ट हो रहा होता है, पता नहीं कैसे क्या वाइब्रेशन हो रहा है, तब वो हमें क्या बन जाती है, हमारे लिए नॉइज़ बन जाती है। ठीक है, तो देखो हम लोग ये पता कर चुके हैं दैट जो साउंड है वो किससे आती है, वाइब्रेशन से। कोई भी चीज़ अगर वाइब्रेट करती है तो हमें साउंड सुनाई देती है, अगर वो वाइब्रेशन नहीं होता है तो साउंड हमें नहीं सुनाई देगी, राइट। अब देखो, अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो अलग तरीके से होती है। लेट्स से कि कौन सा पार्ट उनका वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो अगर हम वीणा की बात करें, वीणा में जो साउंड है उसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है, ये जो स्ट्रिंग्स आप देख रहे हैं, वीणा के ऊपर क्या होती है, स्ट्रिंग्स होती हैं, बहुत सारी स्ट्रेच स्ट्रिंग्स होती है। उनको अगर हम प्लग करते हैं तब जाकर क्या होता है, उसमें वाइब्रेशंस होता है। प्लग करने के बाद वो जो वाइब्रेशंस होता है उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो वीणा में साउंड प्रोड्यूस किसने की, स्ट्रेच स्ट्रिंग ने की। ठीक है, इसी तरीके से तबला के पे साउंड प्रोड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है, ये जो सरफेसेस हैं इनको मारा जाता है, राइट। यू कैन से आप इनको हाथ से जो है इसको बीट किया जाता है, राइट, तभी जाके ये जो तबला है इसमें से साउंड आती है। सो द पार्ट जो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, कौन सा पार्ट वाइब्रेट हो रहा है, दिस स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। तो मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना सरफेस वाइट एंड ब्लैक, बीच में ब्लैक कलर का और साइड में वाइट कलर का जो सरफेस है, वो सरफेस अप एंड डाउन वाइब्रेट करता है। ध्यान से देखना कभी, ठीक है, वो सरफेस वाइब्रेट करता है एंड दैट वाइब्रेशन क्रिएट्स दी साउंड। ठीक है, तो तबला में क्या होता है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, यू कैन से एक शीट आप बोल सकते हो कि वो शीट, बहुत ही स्ट्रेच शीट को क्या किया जाता है, वहाँ पे अच्छे से टाई कर दिया जाता है, फिर उसको प्लग किया, यू कैन से फिर उसको बीट किया जाता है, तो फिर क्या होगा, वो वाइब्रेट करेगा एंड एज अ रिजल्ट अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्लूट। फ्लूट में तो कुछ नहीं होता, राइट। फ्लूट में एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं हम लोग, फ्लूट में एक्चुअली ये जो होल्स होते हैं ना, इन्हें क्या कभी एक को बंद करते हैं, कभी दूसरे को बंद करते हैं, बिल्कुल रिदम के साथ, राइट, ये बंद करते हैं। फिर उसके साथ साथ क्या हो रहा है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एयर को ब्लो करते हैं, राइट। जैसे हम एयर को ब्लो करेंगे एंड यहाँ के जो होल्स हैं उन्हें बिल्कुल रिदम के साथ अगर हम आगे पीछे बंद करेंगे या ओपन करेंगे, सो दैट क्रिएट्स अ साउंड। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। अब यहाँ पे क्या वाइब्रेट हो रहा है, यहाँ पे जो एयर कॉलम है, इस फ्लूट के अंदर जो एयर प्रेजेंट है वो एयर वाइब्रेट करती है एंड उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, दस यू आर गेटिंग अ गुड और प्लीजेंट म्यूजिक, राइट। तो बेसिकली इस फ्लूट में क्या हो रहा होता है, इस फ्लूट के अंदर क्या हो रहा होता है, जो एयर कॉलम है वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग अ गुड साउंड और अ प्लीजेंट साउंड। इस तरीके के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कोई और इंस्ट्रूमेंट, लेट्स से गिटार, राइट, गिटार के अंदर भी आपको क्या होता है, स्ट्रेच स्ट्रिंग्स होती है जस्ट लाइक वीणा, है ना। और भी दूसरे बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ वाइब्रेशन हो रहा होता है। लुक आउट फॉर द थिंग्स, जो भी आप देख पा रहे हैं, जो भी ऐसे यू कैन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि म्यूजिक में यूज़ किए जाते हैं म्यूजिक प्रोड्यूस करने के लिए, तो आप उनमें टेस्ट करो, खुद से देखो कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो वाइब्रेट हो रहा है। क्या वो स्ट्रिंग है जो वाइब्रेट हो रहा है, क्या वो मेम्ब्रेन है, क्या वो एयर कॉलम है, कुछ ना कुछ तो वहाँ वाइब्रेशन होगा, बिकॉज वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर वाइब्रेशन नहीं होता है किसी भी चीज़ का तो फिर साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, सो इफ साउंड इज प्रोड्यूसिंग दैट मीन्स देयर हैज़ टू बी अ यू कैन से अ वाइब्रेटिंग थिंग, है ना। चलो अब हम देखते हैं कि हम कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हम लोग का भी तो साउंड प्रोड्यूस करना नेसेसरी है, राइट, एंड डेफिनेटली हम बोलते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। हाउ वी आर डूइंग दैट, देखो उसके लिए क्या हो रहा होता है एक्चुअली, एज यू कैन सी हियर, जैसे ये लड़की बोलती है वैसे ही ये खुल जाते हैं, राइट, एंड फिर बंद हो जाते हैं, फिर खुल जाते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। तो व्हाट आर दीज, दिस इज दी वॉइस बॉक्स। हमारे अंदर क्या होता है, एक वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है, जिसे हम लैरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। देखो, ठीक है, द वॉइस बॉक्स और दी लैरिंग्स, दोनों नाम एक ही के हैं। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कहाँ है आपका लैरिंग्स, आप क्या कर सकते हैं, अपने हैंड को जब भी आप खाना खाएं या फिर आप बोलें, अभी आप अपने जो कुछ बोलने की कोशिश करो और ऐसे टच करो,
यू विल बी फीलिंग अ वाइब्रेशन हियर, आपको एक वाइब्रेशन यहाँ फील होगा, एंड दैट इज द वॉइस बॉक्स। वहीं से ही क्या हो रहा होता है, साउंड जनरेट हो रही होती है। ये वॉइस बॉक्स कहाँ सिचुएटेड होता है, जस्ट अबव द विंड पाइप। विंड पाइप जिससे जो है हमारे लंग्स में एयर जाती है, बाहर आती है, राइट। तो उस विंड पाइप के जस्ट अबव, ठीक है, वहां पे क्या होता है, ये लैरिंक्स वहां पे सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो देखो ये लैरिंग कहाँ होता है, इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। विंड पाइप के अपर एंड पे ये लैरिंग सिचुएटेड होता है, ये वॉइस बॉक्स सिचुएटेड होता है, ठीक है। अब देखते हैं किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे यू कैन सी हियर दिस वाइट पोर्शंस, ये जो वाइट पोर्शंस है दीज आर द वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, दीज आर द वोकल कॉर्ड्स। और आप देख सकते हैं ये जो है ये क्या है, दीज आर द मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। ये वाली मसल्स स्ट्रेच्ड होती हैं, कंट्रैक्ट होती हैं, स्ट्रेच्ड होती हैं, कंट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। और उसकी हेल्प से ये जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं ये अटैच होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये भी क्या हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं और लूज हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है एक्चुअली में, ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ये व्हाइट कलर के जो आप दिख रहे हैं ना, जो ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, सो दीज आर द वोकल कॉर्ड्स एंड दीज आर द मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स। अब देखो टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स। इस पूरे, ये पूरा जो है दैट इज द वॉइस बॉक्स, ठीक है। और ये जो दो हैं यू कैन सी इज द वाइट, दीज आर द वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। अब ये क्या होती है, स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस, पूरे वॉइस बॉक्स पे ये स्ट्रेच्ड होती हैं, ठीक है। यू कैन सी हियर दीज आर टोटली स्ट्रेच्ड, राइट, ठीक है। इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन दैम फॉर द पैसेज ऑफ एयर। इस तरीके से वो जो है यू कैन से स्ट्रेच्ड होती हैं कि वो हल्का सा पाथ किसके लिए, एयर के लिए छोड़ देती है, एक नैरो स्लिट, बहुत ही पतला सा पाथ जो है एयर के लिए वो छोड़ देती है। सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे क्या हो रहा है, खुल रहा है, तो दैट इज दी पाथ फॉर द एयर, एयर बाहर आ सके, है ना। और जब बंद हो जाता है, सो नो एयर इज कमिंग, यू कैन सी हियर, राइट। जब खुलता है तो फिर बाहर आती है एयर एंड इट कैन प्रोड्यूस द साउंड। हाउ, लेट मी टेल यू दैट, ठीक है। देखो व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, जब हमारे जो लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस स्लिट में से, इस स्लिट में से एयर को फोर्स करते हैं, ठीक है, बाहर की तरफ फेंकते हैं, फोर्स करते हैं। द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग साउंड, उस वक्त पे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं एंड दे प्रोड्यूस साउंड, ऑलराइट। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा होता है, यहाँ पे लंग्स की भी जरूरत है सो दैट दे कैन फोर्स आउट द एयर थ्रू द स्लिट्स। इन दोनों में ही, इन ये वोकल कॉर्ड जब हटते हैं, जब खुलते हैं, जब ये एयर के लिए एक पाथ बनाते हैं, तो लंग्स क्या करते हैं, एयर को बाहर निकालते हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि एयर जा रही होती है, ठीक है, तो क्या हो रहा होता है, ये दोनों वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अस, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स में कुछ इस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। ये जो मसल्स होती हैं ये टाइट भी हो सकती हैं, ठीक है, वोकल कॉर्ड्स को टाइट भी बनाती हैं और उसको रिलैक्स भी कर सकती है। बिकॉज ऑफ दैट हर किसी का, आपने देखा होगा ना कि वह वॉइस बहुत डिफरेंट होता है, किसी का बहुत ही ज़्यादा भारी वॉइस होता है, ठीक है, हॉर्स वॉइस हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, रफ वॉइस हम कह सकते हैं। किसी किसी का बहुत ही सॉफ्ट वॉइस होता है, जब कभी भी सॉन्ग गाते हैं तो बहुत ही प्लीजेंट साउंड बाहर आती है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट यू कैन से डिपेंडेंसी होती है कि हो सकता है किसी के वोकल को ज़्यादा स्ट्रेच्ड होते हैं तो उसकी वजह से उसमें क्या हो सकता है, भारी वॉइस हो सकती है, राइट। किसी के वोकल कॉर्ड्स बहुत ही कम स्ट्रेच्ड हो सकते हैं तो उस केस में उसकी बहुत पतली वॉइस हो सकती है। जैसे आप ये देखिए ह्यूमन बींग्स में जो मैन होते हैं उनकी आवाज़ जनरली बहुत भारी होती है बिकॉज दे गॉट दी वोकल कॉर्ड ऑफ 10 mm, राइट। एंड जो वुमेन्स होती हैं उनमें सिर्फ 5 mm का ही वोकल कॉर्ड्स होते हैं। तो उसमें क्या हुआ, क्योंकि उनका 5 mm वोकल कॉर्ड्स होते हैं इसलिए उनका जो पिच होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। लेकिन जो मैन होते हैं उनका पिच कम होता है लेकिन उनकी जो वॉइस है वो काफ़ी भारी होती है। वुमेन्स की वॉइस बहुत ही यू कैन से श्रिल वॉइस होती है, ठीक है, लो यू कैन से हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हाई पिच एंड वेरी श्रिल वॉइस। तो ये कंडीशंस भी किस पे डिपेंड करती हैं कि वोकल कॉर्ड्स किस तरीके का है, वो स्ट्रेच्ड है, रिलैक्स है या फिर छोटा है या फिर बड़ा है, सो इट डिपेंड्स ऑन दैट, ठीक है। तो ये तरीका है कि भाई हमारे वॉइस सबकी डिफरेंट होती है बिकॉज सबके लिए ये वोकल कॉर्ड्स डिफरेंट होती है, ठीक है। अब देखो व्हेन द मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेच, जब ये जो मसल्स होती हैं, ये वाली जो मसल्स हैं जो इन वोकल कॉर्ड से अटैच्ड हैं, ठीक है, ये वाली मसल्स जो होती हैं
जब ये वाली मसल्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती है या फिर स्ट्रेच्ड होती हैं, तब क्या हो रहा होता है एक्चुअली में, तब इन वोकल कॉर्ड्स को भी क्या होता है, टाइट हो जाते हैं और थिन हो जाते हैं, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस, द वोकल कॉर्ड्स बिकम टाइट एंड थिन, और तब क्या होता है, एक हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे हाई फ्रीक्वेंसी का मैं आपको कैसे एग्जांपल दूं, जैसे जब कोई चिल्लाता है, ठीक है, जैसे बच्चे जब चिल्लाते हैं कितना ज़्यादा यू कैन से नॉइजी हो जाता है, राइट, दैट इज़ द हाई पिच, ठीक है। बच्चों की हाई पिच होती है बिकॉज उनका वोकल कॉर्ड बहुत छोटा होता है, एंड वहाँ पर क्या हो रहा होता है, उनकी जो मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, स्ट्रेच्ड हो सकती हैं और कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं। इन दैट केस जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो कैसे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, थिन हो जाएंगे, राइट, एंड स्ट्रेच हो जाएंगे, डेफिनेट सी बात है, राइट। एंड देन क्या होगा, एक हाई पिच वाली साउंड प्रोड्यूस होगी जब कोई चिल्लाता है, बहुत जोर से जब कोई चिल्लाता है, तो दैट कैन बी ट्रीटेड एज द हाई पिच। क्यों, क्योंकि वो कितने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मसल्स, जब आपको देखा होगा कि क्या होता है, पूरा मसल्स से यहाँ दिखने लग जाते हैं, राइट, तो वो उस वक्त क्या कंडीशंस होता है, पूरा मसल जो है वो स्ट्रेच हो जाते हैं, ठीक है। उस केस में जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं बहुत थिन बन जाते हैं, टाइट हो जाते हैं और थिन हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, एक हाई फ्रीक्वेंसी का वॉइस जो है जनरेट होता है, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी और हाई पिच हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा क्या होता है जब कभी भी मसल्स रिलैक्स होती हैं, ठीक है, कौन सी मसल्स, ये वाली जो मसल्स हैं जो कि वोकल कॉर्ड से अटैच हैं, वो वाली मसल जब रिलैक्स होती हैं तो क्या हो रहा होता है, जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, थिक होते हैं, ठीक है, नॉर्मल होते हैं, स्ट्रेच नहीं होते। तो देखो क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स बिकम्स लूज, आराम से रहते हैं, ठीक है, स्ट्रेच नहीं होते हैं, मतलब बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में होते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक ऐसा फ्रीक्वेंसी आता है जिसे हम लो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और यू कैन से लो पिच बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पतली आवाज़ नहीं होती है, ठीक है। सो वी कैन से कि भाई थोड़ी सही आवाज़ होती है, यू कैन से थोड़ा बहुत भारी भी हो सकती है, राइट, भारी मीन्स हॉर्स वॉइस, मोटी आवाज़ जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो तरीके हैं इन्हीं से क्या होता है, डिसाइड होता है कि किसी की आवाज़ ज़्यादा भारी हो सकती है, मोटी हो सकती है, किसी की आवाज़ पतली हो सकती है। तो एक बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी वाले को हम बोलते हैं कि भाई इसकी आवाज़ मोटी है, जस्ट लाइक अ लॉयन। जब कभी भी लॉयन बोलता है, रॉर करता है, तो उस वक्त क्या होता है, उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, वो पतली सी आवाज़ नहीं होती, वो काफ़ी मोटी आवाज़ होती है, राइट, एंड दैट हैज़ ऑल्सो हाई एम्पलीट्यूड, हाई एनर्जी होता है। सो वो वॉइस हम बोलते हैं हॉर्स वॉइस, जिसका लो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फिर एक होती है पतली आवाज़ जिसको हम बोलते हैं बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी और श्रिल वॉइस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और ये सब डिपेंड करता है किस पे, इन वोकल कॉर्ड्स पे, कि ये वोकल कॉर्ड्स उस वक्त कैसे हैं, क्या वो टाइट और थिन है या फिर वो रिलैक्स मूड में है, ठीक है। और पता है जब कभी भी हम लोग जब बोल नहीं रहे होते हैं, ठीक है, जब हम लोग सिर्फ शांत बैठे होते हैं, उस वक्त क्या हो रहा होता है, उस वक्त ये वोकल कॉर्ड बहुत रिलैक्स होते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, खुल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये खुल जाते हैं इसकी वजह से क्या होता है, एयर बाहर जा सकती है, ठीक है, एयर अंदर आ सकती है, एयर बाहर जा सकती है और हम आराम से ब्रीदिंग कर सकते हैं, राइट। ये चीज़ ध्यान देना कि जब हम बोल रहे होते हैं तब हम ब्रीद नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। इस वक्त क्या हो सकता है, क्योंकि जो वोकल कॉर्ड्स हैं, लंग्स जो है वो सारी एयर बाहर निकाल रहे हैं, वी आर टॉकिंग, हम लोग उस वक्त टॉकिंग कर रहे होते हैं, वाइब्रेशंस हो रहे होते हैं, हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हो रहा होता है बिकॉज एयर उसमें से जा रही होती है, राइट। एंड इन दैट केस क्या हो रहा होता है, हम लोग सांस नहीं ले रहे होते हैं, ठीक है। देन वी हैव टू स्टॉप, वी हैव टू टेक ब्रीथ एंड देन वी स्पीक अगेन, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कब जो है श्रिल वॉइस होती है, लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है व्हेन दैट हैपेंस। सो मेक श्योर यू नोट दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है, इन दोनों ही पॉइंट्स को नोट करो। ठीक है, तो ये तरीका है जिसकी वजह से वी ह्यूमंस प्रोड्यूस साउंड थ्रू द लैरिंग्स और द वॉइस बॉक्स, ठीक है। यू कैन सी हियर एट द ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप, यहाँ पे क्या है, लैरिंग से आप देख पा रहे हैं, ये ओपनिंग जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज द ओपनिंग थ्रू विच एयर कम्स आउट
और इसमें से जब एयर बाहर आती है सो ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं एंड दे प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं हाउ अ साउंड प्रोपगेट, कैसे एक साउंड प्रोपगेट करती है थ्रू अ मीडियम, ठीक है। हम लोगों ने प्रोड्यूस कर लिया है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स ने प्रोड्यूस कर लिया है साउंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि साउंड प्रोड्यूस हो गई है तो वो आगे कैसे जाएगी, दूसरों को कैसे सुनाई देगी, ठीक है। उसके लिए आप देख सकते हैं कि यू कैन से ये जो मैंने आपको बताया था दीज आर व्हाट द ट्यूनिंग फॉक्स। ट्यूनिंग फॉक्स को क्या करते हैं, जब हम रबर पैड पे ऐसे उनको डैप करते हैं और वटेवर, तो जब हम कर रहे होते हैं तो ये जो इसके दो प्रॉन्ग्स होते हैं ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, राइट। ये ऐसे 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 वाइब्रेट करने लगते हैं एंड व्हेन दे डू दैट क्या हो रहा होता है एक्चुअली में, ये यहाँ पे प्रेजेंट जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या करवाते हैं, वाइब्रेशंस करवाते हैं। अब क्या होगा, एयर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कैसे करेंगे, देखो जैसे लेट्स से यहाँ से वाइब्रेशंस आए, ठीक है, यहाँ से एक इंस्ट्रूमेंट है जो वाइब्रेट किया, अब उस इंस्ट्रूमेंट के जस्ट बगल में जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो कहाँ जाएंगे, उधर की तरफ चल जाएंगे, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट भी तो जाएगा, वो वाइब्रेट करेगा, राइट। तो वो क्या करेगा, जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको उधर भेज देगा, ठीक है। उसके बाद एयर के मॉलिक्यूल्स फिर क्या होगा, वाइब्रेशन इधर होगा, ठीक है। जैसे देखो दिस इज द प्रॉन्ग, ठीक है, ये एक प्रॉन्ग है, क्या होगा जैसे ही प्रॉन्ग वहाँ जाएगा तो यहाँ वाले प्रेजेंट जितने भी मॉलिक्यूल्स थे उधर शिफ्ट हो जाएंगे, फिर ये ऐसे आएगा, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक ऐसा एरिया क्रिएट हो गया जहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, फिर ये वापस से जाएगा तो जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो उधर की साइड शिफ्ट हो जाएंगे, एटम्स शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये वापस ऐसे आएगा तो एक रीजन क्रिएट होगा जहाँ पे बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरीके से क्या होता है, देखो यू कैन से कुछ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया उधर जा रहे हैं, ठीक है, फिर कुछ ज़्यादा यू कैन से बहुत ही ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं एक जगह पे मॉलिक्यूल्स और दी एटम्स, ठीक है, फिर एक जगह पे बहुत ही कम कम जा रहे हैं। सो दैट्स हाउ इट प्रोपगेट्स। कैसे होता है, एक मॉलिक्यूल को एनर्जी मिली, दे वाइब्रेट, वो आगे जाएंगे, ठीक है, अपने जो मॉलिक्यूल्स हैं अपने बगल वाले नेबरिंग मॉलिक्यूल्स उनसे टकराएंगे, उनको कुछ एनर्जी दे देंगे, वापस आ जाएंगे, राइट। फिर अगैन वो वाइब्रेशन करेंगे, सो दे मूव इन दैट डायरेक्शन, वो क्या करेंगे, वापस से टकराएंगे एंड दे मूव बैक। तो वो तो जो एटम होता है यू कैन से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो खुद की जगह पे बैठे बैठे क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, बिकॉज दे गेट दी एनर्जी, उनको वेव की एनर्जी मिली ना, उनको वाइब्रेशन की एनर्जी मिली एंड दैट्स व्हाई वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, दे पास ऑन दी एनर्जी टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। फिर अगला मॉलिक्यूल जिसको एनर्जी मिलेगी वो वाइब्रेट करेगा, वो वाइब्रेट करेगा, बगल वाले से टकराएगा एंड दिस इज हाउ एनर्जी मूव फॉरवर्ड बिकॉज इट इज गेटिंग पास्ड ऑन, ठीक है। उसको क्या होता है, पास्ड ऑन करते 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 वो कैसे करती है, आगे की तरफ मूव करती है, ठीक है। एंड दैट्स हाउ अ साउंड एक्चुअली प्रोड्यूस। कैसे प्रोपोगेट करती है साउंड, बिल्कुल लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की तरह। कैसे जैसे वो क्या करती है, जैसे ही एनर्जी आई, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिली, दे स्टार्टेड वाइब्रेटिंग, दे पास्ड ऑन दी सम एनर्जी, वो वाइब्रेट कर रहे हैं, दे पास्ड ऑन द सम एनर्जी। अब नेक्स्ट वाले जो मॉलिक्यूल्स है, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, उनको एनर्जी मिल गई, सो दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग। जब कभी भी किसी मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलती है वो क्या करते हैं, वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अपने खुद की जगह पे ही बैठे बैठे क्या करते हैं, मीन यू कैन से मीन पोजीशन से वो वाइब्रेट करने लगते हैं, राइट, एंड दे पास ऑन दी एनर्जी। अब क्योंकि एक के बाद एनर्जी पास ऑन हो रही है तो एनर्जी तो जा रही है, राइट, एनर्जी तो मूविंग कर रही है एंड दैट्स हाउ वो एनर्जी मूव करते चले जाती है बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस और बिकॉज ऑफ द पासिंग द गेम, ठीक है। तो क्या होता है, एनर्जी के पास ऑन के चक्कर में पूरा एनर्जी मूव ऑन हो जाती है और दैट्स हाउ साउंड धीरे 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 करते करते जो भी साउंड लिसनर है, ठीक है, जो भी जो सुन रहा है उसके ईयर्स तक पहुंच जाती है, राइट। सो दैट्स हाउ अ साउंड प्रोपगेट, ठीक, किसी भी मीडियम में, दैट्स हाउ इट प्रोपगेट्स। You can see here the vibrating prongs of the tuning fork. Vibrating prongs, these are known as the prongs, ठीक है। Set the molecules of the air surrounding them into vibration. इसके पास जितने भी molecules हैं ना उनको vibration में जो है ला देती है, उसको vibrate करवा देती है molecules को, क्योंकि खुद भी तो vibrate होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो molecules को भी vibrate करवा देती है। These vibrating air molecules in turn pass on their vibrations to the neighboring air molecules and in this manner sound travels to the listener in the form of waves. क्या होता है, वाइब्रेशन हो रहा होता है, वाइब्रेशन आगे चले जाते हैं, फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, वो आगे वालों को भेज देंगे, फिर आगे वाले वाइब्रेट करेंगे, वो अपने आगे वालों को भेज देंगे एंड दैट्स हाउ एनर्जी गोज ऑन, ठीक है, जिस भी तरीके से वो मूव कर रही है ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। A wave is a disturbance which travels through a medium due to the vibratory motion of the particles of the medium. तो just ये जो wave है सिर्फ एक disturbance है,
जो कि क्या कर रही है, वाइब्रेशन की मदद से आगे मूव ऑन कर रही है, राइट। तो बेसिकली क्या हो रहा है एक्चुअली में, वाइब्रेशंस हो रहे हैं, राइट, वाइब्रेशंस पास ऑन हो रहे हैं, एनर्जी पास ऑन हो रही है, एंड दैट्स हाउ अ साउंड वेव प्रोपगेट्स, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, दैट वैक्यूम के अंदर साउंड नहीं जा सकती, ठीक है। सो आप इसे क्या करो, स्टार मार्क कर लो, ठीक है, स्टार मार्क करना ही होगा। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती, ऑलराइट, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि वैक्यूम में क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल्स ही नहीं है जो क्या करे, जो वाइब्रेशन करे। पार्टिकल्स अगर होते वैक्यूम में, ठीक है, तब तो हम मानते कि भाई साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, साउंड प्रोपगेट हो सकती है, बट क्योंकि नहीं होते हैं वैक्यूम में पार्टिकल्स, दैट्स वाई क्या हो रहा होता है, वो आगे पास ऑन ही नहीं कर पाएंगे, एंड जब क्योंकि पास ऑन नहीं हो पा रहा है, दैट्स वाई साउंड प्रोपगेट नहीं हो पा रही है, राइट। सो बेसिकली दिस इज द रीजन दैट साउंड डज नॉट प्रोपगेट इन वैक्यूम, इट ऑलवेज नीड्स अ मीडियम टू डू सो। सो ये चीज़ पता हो रही है, पता चल रही है दैट साउंड ऑलवेज नीड्स अ मीडियम टू मूव ऑन टू प्रोपगेट। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं कि साउंड को एक मीडियम चाहिए। इस चीज़ का प्रूफ क्यों कैसे और कहाँ कैसे, जो भी जितने भी क्वेश्चंस है दैट साउंड नीड्स अ मीडियम, कैसे, क्यों, द रीजन बिहाइंड इट, ऑल सच थिंग्स विल बी क्लियर्ड आफ्टर दिस एक्टिविटी। सो अभी जो एक्टिविटी आप लोग देखोगे, ठीक है, जो एक्टिविटी यहाँ पे है वो कुछ इस तरीके की है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक सम इलेक्ट्रिक बेल लेना होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल, दिस इज द इलेक्ट्रिक बेल इनसाइड द जार, यू हैव टू टेक अ ग्लास जार, ठीक है, वो ग्लास जार, और वो भी कैसा हमने रख दिया है, कैसा भी रख सकते हैं, राइट। तो अभी आपको क्या करना है, इसके अंदर आपने इलेक्ट्रिक बेल को फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, और इसको हमने क्या किया है, पूरा क्लोज कर दिया है, इस तरीके से क्लोज कर दिया है कि एयर अंदर बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। हमने इसको कॉर्क की हेल्प से क्या किया है, क्लोज कर दिया, और हमने इसके जो कनेक्टिंग वायर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बेल है तो इसके वायर्स तो होना ज़रूरी है, वायर का कनेक्शन ज़रूरी है, राइट। तो क्या किया, इसके कनेक्शंस को एक कॉर्क में से बाहर ले गए हैं, पावर सप्लाई से ज्वाइन कर दिया उसको। लेकिन ये ध्यान रखना है हमें, क्या ध्यान रखना है, दैट कि यहाँ से इस कॉर्क से और इस बॉटल से, इस ग्लास जार और कॉर्क से क्या हो रहा है, एयर का पासिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, एयर बिल्कुल स्टॉप हो गई है, अब ये इसके अंदर ट्रैप हो गई है एयर पूरी, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। और हमने क्या किया है, अब जो है नीचे से जो इसका बेस है उसको क्लोज कर दिया, जार का बेस को क्लोज कर दिया यूजिंग अ रबर शीट, ठीक है। और इस रबर शीट में क्या किया, एक होल किया है, ये होल को हमने कनेक्ट किया है किसे, वैक्यूम पंप से। ये जो वैक्यूम पंप है वो क्या करेगा, पूरा एयर जो है अंदर ग्लास जार के अंदर वो सक आउट कर लेगा, बाहर ले लेगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, सबसे पहला चीज हमने इस ग्लास जार के अंदर जो इलेक्ट्रिक बेल है उसे फिक्स कर दिया, नंबर 1, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो कॉर्क है, इस कॉर्क एक लकड़ी का, यू कैन से एक स्टॉपर, ठीक है, सो इट इज मेड अप ऑफ वुड, और इसके अंदर से हमने वायर्स को बाहर निकाल दिया है, फिक्स कर दिया इसको बिल्कुल, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमने की वो ये रबर का शीट हमने बेस में, ग्लास जार के बेस में फिक्स कर दिया है, और वहाँ से हमने एक होल को लेते हुए वैक्यूम पंप को ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। चलो अब देखो, ये जो पाइप है ये किसकी तरफ जाएगा, वैक्यूम पंप की तरफ जाएगा, ठीक है। इसको हमने कनेक्ट कर दिया, इस पाइप को हमने वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जैसे ही हमने यहाँ से पावर सप्लाई ऑन की, ठीक है, जैसे ही हमने पावर सप्लाई ऑन की वैसे क्या होगा, ये बजेगी, डेफिनेट सी बात है, जैसे ही बजेगी वैसे ही क्या होगा, साउंड आएगी, है ना। तो देखो, बेल इज कनेक्टेड टू अ बैटरी थ्रू अ की से हमने उसको कनेक्ट कर दिया। द बेल इज स्टार्टेड बाय क्लोजिंग द की, कैसे किया, हमने ऑन किया और ये बजनी शुरू हो गई, ठीक है। अब क्योंकि हमें दिखाई देगा दैट दिस इज रिंगिंग, क्या हो रहा है, एक रिंगिंग साउंड आ रहा है, और ये जो गोंग है ये क्या कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है, तो ये हमको विजिबल होगा, राइट। हमको विजिबल होगा तो हमें पता चलेगा भाई सचमुच में ये इलेक्ट्रिक बेल अपना काम कर रही है, राइट। एंड उसकी वजह से हमें क्या होगा, हल्की सी आवाज़ सुनाई देगी, हल्की सी आवाज़ सुनाई देगी। इनिशियली व्हेन जार हैज़ एयर इनसाइड इट, जब जार के अंदर एयर होगा,
जब जार के, क्योंकि अभी तक एयर बाहर नहीं निकाला है, राइट, अभी तक हमने एयर को अंदर ही रखा है। वेव्स, साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय रिंगिंग बेल हर्ट आउटसाइड द जार। क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जब वाइब्रेशन होगा तो उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक बेल है तो साउंड प्रोड्यूस करेगी। ये जो साउंड प्रोड्यूस होगी क्योंकि अंदर एयर है, तो एयर की वजह से क्या होगा, एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे और वो साउंड को क्या करेंगे, पास ऑन करेंगे। फिर ये जो ग्लास है, इस ग्लास जार में से भी साउंड बाहर आ जाएगी, बिकॉज सॉलिड्स में से भी साउंड बाहर आती है, राइट। सो बेसिकली इसमें से बाहर आएगी और हमको पता चल जाएगा दैट द बेल इज रिंगिंग, ठीक है, हमें उसकी साउंड सुनाई देगी, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम कुछ और करते हैं और अब की बार क्या करते हैं, अंदर के जो भी एयर है उसको सक आउट कर लेते हैं यूजिंग दिस वैक्यूम पंप। जैसे ही हम ऐसा करेंगे क्या होगा, जैसे ही हमने इस वैक्यूम पंप में से सारी एयर बाहर निकाली तो अंदर तो एयर खत्म, अंदर अब एयर नहीं है। अगर एयर नहीं है तो मतलब हमें साउंड नहीं सुनाई देना चाहिए, राइट। अब यही होगा भी यही, जब हमने क्या किया, यहाँ से सारे एयर को सक आउट कर लिया, अब अंदर एयर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पावर को ऑन करेंगे, ठीक है, हम स्विच ऑन कर देंगे किसका, इलेक्ट्रिक बेल का। हमको वो बजती हुई दिखाई देगी, ठीक है, क्योंकि ग्लास जार है, हमको दिखाई देगा, डेफिनेट सी बात है, हमको ये दिखाई देगा कि ये जो गोंग है ना, ये बज रहा है, ये दिख रहा है हमको मूव करते हुए, लेकिन हम तक आवाज़ नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि एयर नहीं है अंदर। एयर को होना चाहिए था जिसकी वजह से वो एनर्जी को पास ऑन करती, इस ग्लास जार तक पहुंचाती और उसके बाद बाहर लेके आती, बट क्योंकि अंदर एयर ही गायब हो गई है तो क्या होगा, बाहर जो ग्लास का जार है उसमें से भी वॉइस नहीं जाएगी। अब उसमें से भी आवाज़ नहीं जाएगी तो हम तक भी आवाज़ नहीं आएगी। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा दैट जब कभी भी ऐसा हो रहा होता है, जब कभी भी सोर्स के आसपास, सोर्स मतलब जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बेल सोर्स था, यहीं से साउंड प्रोड्यूस हो रही थी। अब क्योंकि ये सोर्स है, उसके आसपास मीडियम नहीं है जो कि साउंड को क्या करे, भेजे, आगे पास ऑन करे। अगर वो नहीं है मीडियम तो इसका मतलब साउंड नहीं सुनाई देगी। और यही इसके साथ भी हुआ, जब तक एयर अंदर थी तब तक हमें सुनाई दिया, हमें इसका वॉइस सुनाई दिया, पर जब हमने एयर को सक आउट कर लिया वैक्यूम पंप की हेल्प से, अब एयर नहीं है, क्योंकि अब अंदर एयर नहीं है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से हम लोगों को वॉइस नहीं सुनाई देगी, राइट। और ये प्रूव करता है देयर हैज़ टू बी अ मीडियम। अगर कोई मीडियम नहीं होगा पास ऑन करने के लिए साउंड एनर्जी को, तो साउंड भी प्रोपोगेट नहीं कर पाएगी, हम तक पहुंच ही नहीं पाएगी, राइट। तो उसका जो कंक्लूजन है वो ये निकल के आता है, इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम, मीडियम के एब्सेंस में, अगर मीडियम नहीं होता है, अराउंड द सोर्स जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जो वाइब्रेशन हो रही है, साउंड इज नॉट बीइंग प्रोपोगेटेड, साउंड जाएगा ही नहीं। देयर हैज़ टू बी अ मीडियम जो कि क्या करे, साउंड को आगे पास ऑन करे, प्रोपोगेट करवाए, ठीक है। सो दैट इज द कंक्लूजन। और इस कंक्लूजन पे बेस्ड हम ये बात कह सकते हैं दैट इट कैन पॉसिबल, लेट्स से, ठीक है, लेट्स से कि मून के ऊपर जो है, लेट्स से मून के ऊपर कोई एक्सप्लोजन हो गया, ठीक है। अब अगर होता है ऐसा कोई एक्सप्लोजन अगर होता है तो उसकी आवाज़ हम तक नहीं आएगी। रीज़न बिहाइंड इट, जो एक्सप्लोजन हो रहा है, जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो मून के ऊपर हो रही है, क्योंकि मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, राइट। तो क्या होगा वहाँ पे साउंड को भेजने के लिए कोई मीडियम नहीं है, ठीक है, उसके आसपास तो वैक्यूम है, तो क्या होगा, वो मीडियम नहीं है जो साउंड को धरती तक, अर्थ तक लेकर आए, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मून के ऊपर कोई एक्सप्लोजन होगा तो हम अर्थ वालों को तो सुनाई ही नहीं देगा, कभी भी सुनाई नहीं देगा, ठीक है, वो साउंड तो हम तक पहुंचेगी ही नहीं, बिकॉज ऑफ द वैक्यूम है ही नहीं, तो इसकी वजह से क्या होता है, हम तक साउंड नहीं पहुंच पाएगा, राइट। सो दैट मीन्स क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट चीज, देयर हैज़ टू बी अ मीडियम, अगर मीडियम नहीं तो साउंड नहीं, हम तक पहुंचेगी ही नहीं साउंड, ठीक है। तो आप क्या करो, इस कंक्लूजन को नोट करो, बिकॉज दिस कंक्लूजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब देखो जो साउंड का नेचर होता है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल। कैसे है लॉन्गिट्यूडिनल, बिकॉज वो क्या करती है, इस तरीके से जो पार्टिकल्स है उनको वाइब्रेट करवाती है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे अलोंग द वेव। देखो किस तरीके से वेव जा रही है, इस डायरेक्शन में, और जो पार्टिकल्स है वो कैसे, ऐसे ही कर रहे हैं, तो दे आर प्रोपोगेटिंग, और यू कैन से दे आर वाइब्रेटिंग, और यू कैन से जो वेव है वो जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है
उसी डायरेक्शन में भी पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे। अगर ऐसा होता है तो दैट मीन्स दैट वेव इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव, राइट। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से हियर कि यहाँ पे क्या है, ये भी एक कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। तो साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। अब आप खुद से देखो, आपको दिख रहा है एक जगह बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठे होते हैं और एक जगह कम कम पार्टिकल्स इकट्ठे होते हैं, है ना। एक जगह कम कम और एक जगह ज़्यादा ज़्यादा। देखो जिस तरीके से ये वाइब्रेट करते हुए आगे जा रहे हैं। सो देयर वी कैन से जब कभी भी साउंड प्रोपोगेट करती है, साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो वो क्या करती है, टू टाइप्स ऑफ रीजन्स क्रिएट करती है जाते जाते, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ रीजन्स क्रिएट होते हैं। उसमें से लेट मी टेल यू दो रीजन जिसको हम कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस कहते हैं, ठीक है। देखो ये होते हैं कंप्रेशन, जब मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, वो एरिया को हमने बोला कंप्रेशंस। वो एरिया जिसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं, दे आर नोन एज दी रेयरफैक्शंस, ठीक है। फिर कंप्रेशंस, फिर रेयरफैक्शंस, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन मतलब सारे पार्टिकल्स कंप्रेस हो गए, पास पास आ गए। सो देखो द रीजन ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ अ मीडियम इन अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज कॉल्ड कंप्रेशन। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं किसी भी मीडियम के, एयर के पार्टिकल्स ही तो थे, तो वो पास पास आ गए। तो व्हेन जब वो पास पास आ जाते हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम डेंसिटी क्रिएट कर देते हैं। मैक्सिमम डेंसिटी यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक जगह ज़्यादा इकट्ठे हो गए, राइट। तो दैट कैन बी टेकन एज दी मैक्सिमम डेंसिटी। जब बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो जाती है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है, तो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे रीजन जहाँ पे मिनिमम डेंसिटी होती है पार्टिकल्स की, जहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, कम पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके के रीजन्स आपको पता होने चाहिए लॉन्गिट्यूडिनल में, ठीक है। तो क्या होता है, देखो ये है पार्टिकल, ठीक है। जब ये कंप्रेशंस होते हैं, पार्टिकल को धक्का मिलता है, पार्टिकल को उधर की तरफ, यू कैन से जब वेव जा रही होती है तो पार्टिकल को, सारे पार्टिकल को उधर की तरफ धक्का मार देती है। तो क्या होता है, पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, राइट। तो क्या हो रहा होता है, जब वो धक्का मारती है तो पार्टिकल हिल जाता है, अपने प्लेस से वो थोड़ा सा आगे चला गया। सो अपने प्लेस से वो थोड़ा सा आगे चला गया, तो यू कैन से यहाँ पे अब उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब वो वापस आएगा, तुमने उसको धक्का मारा तो पार्टिकल ऐसे गया, अब वो वापस उसी जगह पे आएगा। तो जब वो वापस आ रहा होता है, सो यू कैन सी दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज शोइंग, वापस आ रहा है अपने पोजीशन पे, ये उसका पोजीशन था, राइट, वापस आ रहा है अपने पोजीशन पे। फिर क्या होता है, वाइब्रेशन उधर की तरफ लेके जाता है, तो क्या हो रहा था, पार्टिकल इधर मूव करता है, वापस अपनी जगह आता है। सो पार्टिकल दूसरी तरफ मूव कर रहा है, नेगेटिव साइड मूव कर रहा है, और वापस से क्या है, अपनी जगह पे आएगा, वापस से अपनी जगह पे आएगा। तो एक जो उसका ऑसिलेशन है, पार्टिकल कैसे गया, ऐसे गया, वापस आया, ऐसे गया, वापस आया। तो क्या हुआ, पार्टिकल ऊपर गया, नॉट, यू कैन से कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे गया, वापस आया, फिर दूसरे डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे गया, वापस आया। सो दैट्स हाउ दिस टाइप ऑफ वेव कैन बी सीन जब कभी भी कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस होते हैं, ठीक है, किसी भी वेव प्रोपगेशन में, वो भी स्पेशली लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोपगेशन में, क्योंकि उसी में ही कंप्रेशंस और रेयरफैक्शन जनरेट होते हैं, राइट। सो नोट देम डाउन, इन दोनों को ही तुम्हें नोट करना है अलोंग विद द ग्राफ। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी जो तुम्हें साउंड के बारे में जाननी बहुत ज़रूरी थी, दैट हाउ अ साउंड प्रोपोगेट, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट टाइम पे यानी नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव डिस्कस करेंगे कि भाई जो साउंड होता है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कभी कभी बहुत ज़ोर से साउंड सुनाई देती है, कभी कभी बहुत ही हल्की सी साउंड सुनाई देती है, कभी बहुत ही पतली सी आवाज़ सुनाई देती है, और कभी बहुत ही ज़्यादा भारी आवाज़ सुनाई देती है। तो हाउ कैन वी जज द साउंड, ठीक है, एंड हाउ दे कैन बी आइडेंटिफाइड कि उसमें क्या फैक्टर ज़्यादा है, क्या फैक्टर कम है, ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। एंड दैट विल बी इट इन दिस लेक्चर. Thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.